प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बातचीत की। उन्हें मानवीय सहायता पहुंचाने की पेशकश भी रखी। इस बीच इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि गाजा अब उनकी पहुंच से दूर नहीं है, यानी अब गाजा में आर्मी का बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन होगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर फिलिस्तीन का क्या होगा? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 बार वोटिंग और निंदा प्रस्ताव आया, लेकिन वीटो लग गया। इस बार किसने लगाया वीटो और आखिर क्यों यूनाइटेड नेशंस इतना बेअसर और लाचार नजर आ रहा है? गाजा पट्टी में तबाही कहां जाकर रुकेगी, किसी को नहीं मालूम। यहां रहने वाले बाशिंदे रोजाना ये उम्मीद करते हैं कि अब जंग बंद हो जाए, बम बारूद न बरसे, लेकिन रोज उनकी उम्मीदें टूटती हैं। जैसे ये मकान, अस्पताल और धार्मिक स्थल। गाजा में मौत का आंकड़ा तो भूल जाइए, जख्मी ही 12,000 के पार, ऐसा यहां के प्रशासन का दावा है। लेकिन इजराइल का कहना है ये तो अभी शुरुआत है। हमास के खिलाफ असली जंग तो अब शुरू होगी। इजराइल हमास का सफाया कर देगा और इस काम में आप आगे रहेंगे। ये आसान काम नहीं है, ये एक कठिन मिशन है। ये सिर्फ 1 दिन, 2 दिन या हफ्ते भर नहीं चलेगा। इस लड़ाई में वक्त लगेगा। सवाल, इन लोगों का दर्द किसी को सुनाई क्यों नहीं देता, जिन पर इजराइल फिलिस्तीन के संकट को सुलझाने की जिम्मेदारी है? क्या वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं? जवाब इन तस्वीरों में मिलेगा। न्यूयॉर्क में एक बार फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी सेशन हुआ। 3 दिन में दूसरी बार मीटिंग हुई, गाजा क्राइसिस पर बैठक हुई, रेजोल्यूशन लाया गया। पिछली बार रूस लाया था, इस बार ब्राजील की तरफ से आया। ब्राजील के प्रस्ताव में लिखा था कि आम नागरिकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की जाए, गाजा पट्टी में लोगों की मदद के लिए मानवीय आधार पर मदद दी जाए। इस बार 15 देश इकट्ठा हुए। इनमें से 12 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया। ब्रिटेन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जब लगा कि प्रस्ताव पास हो जाएगा, तब अमेरिका ने एक बार फिर प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। वजह बताई गई कि इस प्रस्ताव में कहीं भी इजराइल के सेल्फ डिफेंस के अधिकार की बात नहीं थी। The result of the voting is as follows: 12 votes in favor, 1 vote against, 2 abstentions. अमेरिका के वीटो के बाद इजराइल ने भी हमास का मुद्दा जोर शोर से उठाया। Calling for calm, restraint. संयम रखना, सीज फायर की बात करना गोली के घाव पर बैंडेड लगाने जैसा है। ऐसे हमास जैसा कैंसर खत्म नहीं होगा। सिवाय बर्बादी के जंग से कुछ हासिल नहीं होता। इजराइल में अब भी लाशें निकल रही हैं और गाजा में बम बरस रहे हैं। आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन करोड़ों लोगों को आस है, उम्मीद है कि बातचीत होगी, सीज फायर होगा। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।